राज्य मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम, जो बिहार सरकार में कांग्रेस कोटे से मंत्री हैं शायद, और उन्होंने कल पंच सरपंच के प्रतिनिधियों के साथ मुलाकात कर 2-3 स्टैंड दिया है, जिसकी अनुशंसा इस पंचवर्षीय की शुरुआत में बिहार सरकार के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से कर दी गई थी। उनके माध्यम से यह कहा गया है कि पंच सरपंच पंचायत के अंतर्गत प्रधान और मुखिया की योजनाओं की समीक्षा रिपोर्ट पंचायती राज पदाधिकारी प्रखंड को देंगे। साथ में योजना कैसी हुई, योजना में क्या गुणवत्ता रही, योजना में और क्या रिक्वायरमेंट्स होना चाहिए, पंचायत अंतर्गत विकासात्मक क्या क्या योजनाएं होनी चाहिए, इन तमाम विषय वस्तुओं की समीक्षा अब सरपंच के माध्यम से कर दी जाएगी। ऐसा आश्वासन, ऐसा वादा मंत्री के माध्यम से प्रतिनिधियों को दिया गया। दूसरे जो मुद्दे हैं, उस मुद्दे के अंतर्गत मानदेय भत्ते की चर्चा हुई, जिसमें मानदेय भत्ता 2500 से बढ़ा के किया जाएगा पंच का। उसके बाद सुरक्षा गार्ड, एक लेखापाल जो पंच के कार्यालय, सरपंच के कार्यालय जो ग्राम कचहरी है वहाँ नियुक्त, न्याय मित्र की व्यवस्था सहित कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर चर्चा की गई। उसके साथ ही स्थानीय निकाय चुनाव में विधान परिषद के वोटर के तौर पे पंच और सरपंच को अलग रखा गया है, जिसमें इनको वोटरों के तौर पे जोड़ने की भी बात प्रतिनिधियों के माध्यम से कही गई, जिसे मंत्री ने आश्वासन के तौर पे स्वीकृति दी है। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो पंचायत स्तरीय पंचों और सरपंचों के माध्यम से करने और करवाने की बात होती है, जिसमें धारा 120 और 99 की भी चर्चा है, जिसमें विवादित और एक दूसरे के ऊपर लांछन लगाने वाले जो आरोप होते हैं उसकी निपटारा एज ए जज, एज ए न्यायिक अधिकारी होने के नाते मांग की गई है, पर ऐसा हुआ नहीं है। इसी परिस्थिति में अब जो वर्तमान में पंच सरपंचों का सम्मेलन हुआ और उसके प्रतिनिधियों को मंत्री के माध्यम से ये आश्वासन दिया गया, यह विचारणीय है कि आने वाले समय में जब लोकसभा चुनाव के 8, 9, 10 महीने बचे हैं, तो उस परिस्थिति में ये घोषणा करने और करवाने का क्या उचित है, क्या कारण है, ये समझने वाले, वीडियो देखने वाले खुद समझ जाएंगे। पूर्व की भांति इस बार भी अगर इस तरह की घोषणाएं सिर्फ कागजों तक या जुबान से दूसरे जुबान तक सीमित रहे तो ये आश्चर्य न होगा। सरकार इन वादों को अमली जामा पहनावे और पंच सरपंचों का जो दायरा है, जो पावर ऑफ अटर्नी है, जो अधिकार है, उसकी वापसी न लेते हुए उन्हें दे दे और पंचायत का जितना मामला है वो पंचायत में ही सलट जाए तो बेहतरीन होगा। पर बशर्ते कि इसके लेके सरकार जो कहती है उसको ज़मीन पे उतारने की गुंजाइश होनी चाहिए। देखना होगा कि इन वादों में कितनी सच्चाई है, ये आने वाला समय बताएगा। फिलहाल मैं विराम देता हूं और कोशिश करता हूं कि अमली जमा पहन जाए और लोगों में एक अच्छा संदेश जाए। पार्थ खबर को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।